यूपी में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में 150 से ज्यादा गांव जो है वो जलमग्न हो गए। 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में कई जिलों पे नदियां इस वक्त उफान पर है, जिससे बाढ़ के हालत बन गए हैं। हरदोई, उन्नाव, मथुरा, कानपुर और बागपत में बड़ी संख्या में गांव में पानी भर गया है और कई गांव ऐसे हैं जहां तक पानी पहुंच चुका है, जबकि कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से करीब बह रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 22 से 23 अगस्त के बीच राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। यानी कि परेशानियां अब आप लोगों की कम नहीं होने वाली। अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही परेशानियां बढ़ती हुई नजर आएंगी। प्रशासन की ओर से यूपी में 2 दिनों का अलर्ट जारी किया गया। 22 और 23 को भारी बारिश होगी। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है। लोगों के लिए इस वक्त रोजमर्रा की जो तमाम चीजें होती है, खाना पीना सोना, वो भी करना मुश्किल हो गया है क्योंकि घर तक में पानी आ गया है। और ये तस्वीर देखिए, हमारे सहयोगी साबदीन तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। साबदीन, जिस तरीके से यूपी की अलग अलग जिलों से अलग अलग गांव से तस्वीरें आ रही है, काफी डरावनी है क्योंकि लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। अगले कितने दिनों तक चेतावनी है और आईएमडी की ओर से क्या कहा गया है? बिल्कुल देखिए, इस समय गंगा और यमुना उफान पर है और उससे जो जुड़े जो क्षेत्र हैं वहां पर तबाही जैसा मंजर है, या ये कह सकते हैं कि वो कई ऐसे इलाके हैं जो तराई क्षेत्र हैं, वो सारे पानी में डूब चुके हैं। हालात वहां पर काफी बिगड़ चुके हैं। कुछ गंगा नदी जो है वो लगभग जो खतरे के निशान से कुछ ही सेंटीमीटर रह गई हैं। यमुना का भी यही हाल है, क्योंकि लगातार पहाड़ों और पर बारिश हो रही है, जिसके कारण जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। इसलिए गंगा में और यमुना से जितने जो जुड़े क्षेत्र हैं, चाहे उन्नाव हो, कानपुर हो, लखीमपुर खीरी हो, मथुरा हो, ये तमाम क्षेत्र हैं पश्चिमी क्षेत्र, जहां पर इस समय बाढ़ के हालात बहुत बद से बदतर हैं और स्थिति ये बन गई है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जहां पर कल आम लोग आना जाना रहता था, गाड़ियां चलती थी, वहां पर आज नाव के जरिए लोग आ जा रहे हैं। तो स्थिति इससे जो स्थिति है इन क्षेत्रों की वहां पर बुरी हुई है। फिर भी लेकिन अभी 2 दिन ये 2 से 3 दिन अभी जो मौसम विभाग है उसके मुताबिक 2 से 3 दिन में कोई बारिश की संभावना, भारी बारिश की संभावना नहीं जताई जा रही है मौसम विभाग ने। लेकिन 22 तारीख के बाद से अलर्ट घोषित किया है और भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की है। बस इसी के चलते जो ये क्षेत्र हैं गंगा यमुना से सटे जो तराई क्षेत्र हैं, वहां पर हालात और भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जलस्तर बढ़े हैं, बांध खोल दिए गए हैं और पानी लगातार बढ़ रहा है। जो प्रशासन है वहां पर कोशिश कर रहा है कि हर उस गांव में पहुंचे जहां पर स्थिति इस तरह की है, जहां पर लोगों को खाना नहीं पहुंचा, और सामाजिक संगठन है वो भी लोगों को जो राहत सामग्रियां हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है, खराब होती जा रही है और बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जिस तरह से बारिश हो रही है, तबाही मची हुई है, बादल फट रहे हैं, उसका असर अब धीरे धीरे मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो गंगा और यमुना से सटे क्षेत्र हैं वहां पर हालात अभी फिलहाल गड़बड़ ही होते जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह की संभावना है। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है फिलहाल वहां पर जो बारिश कम होने के कारण अब वहां पर थोड़ा सा लोगों ने राहत की सांस ली है। धीरे धीरे पानी कम हो रहा है। लेकिन पश्चिमी क्षेत्र में कानपुर से और इधर पश्चिम के क्षेत्र में अगर जाएं तो वहां पर हालात अभी भी वैसे ही हैं। हमने उन्नाव का दौरा किया, लखीमपुर से भी रिपोर्टें आई हैं, मथुरा में तो हालात बहुत ही खराब हैं। तो लगातार ये हालात इस तरह से जो गंगा यमुना से सटे क्षेत्र है वहां पर स्थिति अभी इसी तरह बनी है और आगे भी अभी इस तरह है। क्योंकि अगर 22 तारीख के बाद अगर बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर स्थितियां और गड़बड़ होंगी और जो प्रशासन है उसको एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। लखनऊ से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, एक बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और वहां से इन सब क्षेत्रों की जानकारी ली जा रही है और जहां भी इस तरह की कोई भी दिक्कतें हो रही हैं वहां राहत सामग्रियां पहुंचाने की कोशिश जारी है। फिलहाल अभी जो स्थिति है वो कानपुर से उन्नाव, लखीमपुर, मथुरा, ये तमाम जो जिले, बागपत, ये सभी जो जिले हैं यहाँ पर स्थितियां अभी गड़बड़ हैं। सब दिन प्रयागराज और वाराणसी इस वक्त किस हालत में है? क्योंकि प्रयागराज जिस तरीके से हमने देखे कि संगम नगरी में पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया था, वाराणसी में 84 के 84 घाट इस वक्त डूबे हुए नजर आ रहे थे। क्या स्थिति वहां की? देखिए, अभी प्रयागराज और वाराणसी की बात करें तो
हालात अभी भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं हुए हैं। बाढ़ का पानी अभी भी है, लेकिन फिर भी जो ये क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से धीरे धीरे वहां पर लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो लोग भी, वो क्षेत्र भी, अगर कहा जाए कि खतरे से बाहर हैं या फिर बाढ़ की चपेट